अन्न का हमें हमेशा सम्मान करना ही चाहिए। एक ज़िद्दी लड़की थी, जो वो हमेशा खाने-पीने के मामले में वो बहुत ही नखरा करती थी। तो एक दिन की बात है, जब वह स्कूल से लौटती है और घर में कदम रखती है, जैसे आती है तो माँ बोलती है उससे कि खाना खा लो। रोज़ की तरह वह खाना खाने में नखरा करती थी, आज भी वह नखरा कर रही है। इसी क्रम में वो अपने कमरे में चली जाती है और वो खिड़की के पास बैठ जाती है। खिड़की के बाहर जब वो झाँकती है, तो बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है। वहाँ पर जो लगे मज़दूर होते हैं, उनका भी जो है वो लंच आवर होता है। इसी क्रम में खिड़की के ठीक सामने जो है एक मज़दूर बैठता है और अपना वो जो लंच जो घर से लेके आता है, उसका लंच जो है एक कागज़ में लपेटा हुआ था। वो जैसे ही खोलता है, तो चूँकि लड़की वहाँ से देख रही होती है, तो वो देखती है कि एक मोटा रोटी है और कुछ प्याज के टुकड़े और एक मिर्च, थोड़ा-सा नमक उसमें उसके लंच में है। तो वहीं से वो देख रही होती है और ये लंच वहाँ ओपन कर रहा होता है। तो जब वो उसके मेन्यू में देखता है कि एक मोटा रोटी है और कुछ प्याज के टुकड़े और नमक और एक मिर्च है, फिर वो देखती है कि बड़े ही अदब से पहले वह लंच को निकालता है और ईश्वर की प्रार्थना करना शुरू कर देता है। प्रार्थना के उपरांत वो प्रणाम करके फिर वह अपना जो लंच है, भोजन जो है, वो करना शुरू कर देता है। इस बात से लड़की बहुत ही प्रभावित होती है और वह फिर वहाँ से माँ के पास जाती है और रोने लगती है। बोलती है, माँ, आज के बाद तुम जो भी खाना दोगी उसको मैं बड़े प्रेम से खा लूँगा। बोला, इतना बड़ा हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो वो बोलती है कि माँ, मैं जब आज भोजन नहीं करके आज अपने कमरे में गई और खिड़की के पास जैसे ही बैठती हूँ, तो देखती हूँ कि एक मज़दूर जो है, श्रमिक जो है, वो उसका भोजन देख करके हम दंग रह गए कि वो एक सादा भोजन भी बड़े प्रेम से ईश्वर के नाम लेकर के वो कर रहा है। और हमारे पास तो बहुत सारा भोजन में बहुत विभिन्न प्रकार के व्यंजन होते हैं, फिर भी मैं नहीं खाती हूँ। यह कह करके वह रोने लगी। कहने का मतलब है कि हमें जो भी भोजन में मिले, उसे प्रभु का प्रसाद समझ करके स्वीकार करना ही चाहिए।